नमस्कार मेरे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैंने देखिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो जिसका आपको चाहे आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिलने ही वाला है 100% लगभग। और बहुत सिंपल सी ट्रिक के साथ है। ये क्लॉज का एक पार्ट है। वैसे तो क्लॉज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, समय लगेगा जिसको, लेकिन हम डायरेक्ट उस टॉपिक पर आए जो आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज की बात करते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे सिंपल ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। देखिए इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन वर्ड है। ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ ये एज अ कंजक्शन यूज करते हैं, यानी कि एज अ कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। ये एज अ कनेक्टर यूज किए जाते हैं रिलेटिव क्लॉज के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम बताते हैं कि ट्रिक कैसे पढ़ना है इसको और कैसे इसके क्वेश्चन। देखिए हु, हुम और हुज, ये तीनों यूज करे जाते हैं पर्सन के लिए। हु, हुम, हुज तीनों यूज करे जाते हैं पर्सन के लिए। विच थिंग के लिए यूज किया जाता है। दैट बोथ, मतलब पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी। व्हेन टाइम के लिए। वेयर प्लेस के लिए। वाई रीजन के लिए। ये तीनों आपको क्वेश्चन में बहुत कम चांस है कि देखने को मिले, और अगर मिलेंगे भी ये तो ये आपको मिलेंगे फिलअप में। अगर आपको ये मिलेंगे भी तो फिलअप में। तो सर पेपर में क्या देखने को मिलेगा, पेपर में शुरू के ये 4-5 कह सकते हैं, शुरू के ये 5 है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी तक इसका क्वेश्चन कभी भी देखने को मिला नहीं है पेपर में, लेकिन मिल सकता है। पेपर देखने क्वेश्चन नहीं देखने को मिला तो इसका मतलब ये नहीं कभी आएगा नहीं। सबसे पहले हम इनको समझते कि होता क्या सर। थिंग का तो हमें समझ में आ रहा है कि अकेला एक विच के लिए यूज कर रहे हैं। सर पर्सन के लिए आपने 3 बता दिए, तो हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब किसका यूज होना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए हु का यूज एज अ सब्जेक्ट के लिए करेंगे, हुम का यूज एज अ ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, और हुज का यूज पजेसिव केस के रूप में। पजेसिव मैं कई बार बता चुका हूं, पजेसिव केस मतलब एज, हर, माई, अवर, ये पजेसिव केस होते हैं। अब सर ठीक है ये समझ में। अब इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को कि कब किसका यूज होता है। पर्सन के लिए 3 है, ये तो सबसे अलग हो गया पजेसिव केस। कहीं लिखा है हिज ब्रदर, हर ब्रदर, योर ब्रदर, माय सिस्टर। इस तरीके के वर्ड को रिप्लेस कौन करेगा, हुज रिप्लेस करेगा। सबसे ज्यादा अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हु से और हुम से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। अब हु और हुम से पूछे तो जाएंगे, लेकिन इनमें ट्रिक मैं बताता हूं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हु के बाद कभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। हु के बाद सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और कुछ भी मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, कुछ भी मिल जाए, हु के बाद कभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और हुम के बाद हमेशा आपको सब्जेक्ट मिलेगा। इन दोनों में यही ट्रिक है। हु के बाद कभी भी सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, हुम के बाद हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा। हुज किसके लिए यूज करते हैं, पजेसिव केस के लिए, और विच यूज करते हैं थिंग के लिए। देखिए तो अभी हमने आपको क्या बताया कि किस तरीके से हु के बाद सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हुम के बाद हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा। हुज पजेसिव केस है। अब मैं आप लोगों को जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन पर डिस्कस करने वाला हूं। ये है टाइप नंबर 1, इसको अपन कह सकते हैं ये टाइप नंबर 1 है। ऐसे टाइप 3 है हमारे पास, और उनसे बाहर आपको पेपर में कुछ मिलेगा नहीं। पहला टाइप मैंने कंडीशन क्या लिखी है, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम। आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिनके दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो, तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए मेरे पास एग्जांपल है, द बॉय इज माय कजन। 2 क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे, द बॉय इज वियरिंग ए रेड शर्ट। अब सामने 2 तरीके के क्वेश्चन लिखे हो सकते हैं। क्या, या तो लिखा होगा यूज ऑफ रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग ऑफ रिलेटिव क्लॉज, मतलब रिलेटिव क्लॉज बनाइए सेंटेंस को जोड़कर, या फिर लिखा होगा कि हु का यूज करिए, हु का यूज करते हुए रिलेटिव क्लॉज बनाइए। अब हु का यूज अगर आ जाए इतना यूज ऑफ हु, तो ये मत समझ में बैठना डबल इंटरोगेटिव है तो गलत कर दो। रिलेटिव क्लॉज के रूप में तो सिंपल ट्रिक है, मैंने आपको इसीलिए एक ये फॉर्मूला आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये खुद ही बनाया हुआ है जिससे आप लोगों को आसानी हो इसको समझ में। इसको करते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट। देखो दोनों के सब्जेक्ट सेम है, एक और गलती मत कर बैठना, यहाँ द बॉय लिखा है, मान लो यहाँ ही लिखा होता, एक ही चीज है। ये यहाँ आपसे पॉसिबिलिटी है गलत होने की, वहां मैं बता रहा हूं। सब्जेक्ट लिखा है तो हमने लिख दिया द बॉय, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद रिलेटिव क्लॉज, अब पर्सन आ गया,
पर्सन आ गया तो तीन ही लग सकते हैं, हु, हुम और हुज। अब हुज तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पजेसिव केस यूज नहीं कर रहे हैं। अब बचे हु और हुम। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब भी सब्जेक्ट सेम होगा तो हु और हुम में से हमेशा ध्यान रखना हु लगेगा, हुम कभी भी नहीं लगेगा। अब देखो तो यहां हमने लगाया हु, फिर सेकंड सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, तो सेकंड सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के हम लिख दे रहे हैं इज वियरिंग ए रेड शर्ट। आप मैंने अभी क्या बताया था, हु के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, देखो सब्जेक्ट नहीं आया। और फिर क्या लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिख दिया इज माई कजिन। ये आपका क्वेश्चन बन गया। मतलब क्या होगा, द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट इज माई कजिन। जो लड़का है जो कि रेड शर्ट पहने हुए था वो मेरा कजिन है। बहुत सिंपल तरीका है, जब सब्जेक्ट सेम हो तो आपको क्या करना है, मान लो यहाँ थिंग होती तो सू की जगह बिच हो जाता। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद रिलेटिव क्लॉज समझ के लिखना है। सेकंड सेंटेंस को पहले लिख दो सब्जेक्ट हटा के, और फिर फर्स्ट सेंटेंस को लिख दो सब्जेक्ट हटा के। देखिए सेकंड पॉइंट अपने लिए, सेकंड कंडीशन क्या है, टाइप नंबर सेकंड है, जब फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेकंड का ऑब्जेक्ट सेम। देखिए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेकंड का ऑब्जेक्ट सेम। अभी हमने क्या देख रहे थे, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम था, अब यहां क्या कर दिया, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे का ऑब्जेक्ट, अभी दोनों में सब्जेक्ट सेम था। तो इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, पहले सब्जेक्ट द मैन लिख लिया हमने। अब यहां ध्यान रखना, जब पहले का सब्जेक्ट हो और दूसरे का ऑब्जेक्ट हो तो मोस्टली आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपको हुम का यूज करना पड़ेगा। अगर पर्सन होगा तो, थिंग होगी तो नहीं, थिंग होगी तो बिच करना पड़ेगा, द मैन हुम। अब हमने फॉर्मूला में क्या लिखा, सेकंड सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, तो हमने सेकंड सेंटेंस पहले लिख दिया विदाउट ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा था, हुम के बाद हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा, देखो हुम के बाद सब्जेक्ट आ गया। अब फर्स्ट सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, तो इज ए ड्राइवर। मैं, देखो यहाँ क्या हो गया, द मैन जो व्यक्ति था जिससे मैं मिला वो एक ड्राइवर था, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब थर्ड टाइप है हमारा, टाइप नंबर थर्ड है, क्या कह रहे हैं, जब फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम। तो इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस सेम लिखेंगे, रिलेटिव क्लॉज, सेकंड सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट। देखो यू गेव मी द बुक इज लूज, देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये सब्जेक्ट आ गया। पहले में हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम था, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम था, अब आ गया ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो इसको कैसे करेंगे, पहला सेंटेंस कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिख दो, यू गेव मी द बुक, यू गेव मी द बुक लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा, रिलेटिव क्लॉज। अब देखो थिंग आ गई है, तो थिंग आ गई तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, विच लगाना पड़ेगा। जल्दबाजी में ये मत कर जाना कि हर जगह पर्सन पर्सन है तो सब जगह हु लगा जाओ, ये ध्यान रखना, यहाँ पर विच का यूज होगा, यू गेव मी द बुक विच। अब यहाँ हमने क्या लिखा है, सेकंड सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, तो यहां से सब्जेक्ट हटा दो, इज लॉस्ट। हमने आप लोगों को तीन टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तीन टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सब्जेक्ट, ज्यादातर चांस है सब्जेक्ट सब्जेक्ट का और ये वाले का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कह रहे हम सेकंड वाला आ नहीं सकता, लेकिन सबसे ज्यादा चांस है सब्जेक्ट सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, रिलेटिव क्लॉज, सेकंड सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट। फिर अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, रिलेटिव क्लॉज लिखेंगे, सेकंड सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट। और अगर थर्ड ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है तो पहला सेंटेंस सेम, रिलेटिव क्लॉज लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे तुम्हारा सेकंड सेंटेंस में बिना सब्जेक्ट को हटाकर लिखेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं जो इससे रिलेटेड है, जो इंपोर्टेंट या इस तरीके के क्वेश्चन में आ सकते हैं। द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर टू अवर्स, यू शो द मैन। पहले ये देखो ये टाइप कौन सा है, द मैन, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो हमें क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आंसर बनाएंगे द मैन, और मैंने क्या बताया था, पर्सन है तो हु लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, हु या हु में से यहाँ देखते क्या लगता है, ये पता कैसे चलेगा, मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा तो हुम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हुम का। सेकंड सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट लगेगा, हुम यू शो, हुम यू शो। और फर्स्ट सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, लिव्स नेक्स्ट डोर टू अवर्स,
ये पूरा तुम्हारा बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस है आई मीट द गर्ल हर ब्रदर गॉट अ प्राइज। अब देखो अब बहुत सारे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं दिख रहा, आपने बताया था कि सब्जेक्ट ना तो यार सब्जेक्ट सेम है ना ऑब्जेक्ट सेम है। अब यहाँ देखिए हम इसको कैसे कर रहे हैं, इसका आंसर कैसे बनेगा, यहाँ हुज का यूज होना है, आई मीट द गर्ल। अब देखो हर ब्रदर, उसके भाई की बात कर रहे हैं तो इस हर की जगह पे आ जाएगा हुज, क्या आ जाएगा, हुज ब्रदर और गॉट ए प्राइज। थर्ड है क्या, थर्ड आंसर क्या हमारा आ रहा है कि आई हैव सीन द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जो हमने आपको रूल्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मैंने बहुत सिंपल ट्रिक के साथ बताया है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।